प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए जो कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए अंक विभाजन कैसे है उसको डिटेल में समझाएंगे। तो यूपी बोर्ड में आपके दो तरह के छात्र परीक्षा में बैठते हैं, एक संस्थागत, एक व्यक्तिगत, एक रेगुलर, एक प्राइवेट। पहले हम रेगुलर के लिए अंक विभाजन बता रहे हैं, व्यक्तिगत के लिए थोड़ा अंतर अलग है, उसे लास्ट में बताएंगे। तो भाई, आपका जो प्रैक्टिकल है, बोध की प्रैक्टिकल, वो आपने आपके दो परीक्षकों के हाथ में, एक आंतरिक परीक्षक, एक बाह्य परीक्षक। आंतरिक परीक्षक कौन है? वो टीचर जो आपको साल भर पढ़ा रहा है, साल भर आपको प्रैक्टिकल करवा रहा है, वो आंतरिक मूल्यांकन करेगा। और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आएगा, किसी स्कूल से बोर्ड अपॉइंट करेगा, वो बाह्य निरीक्षक। तो अब जानते हैं बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन में कितने कितने मार्क्स हैं। हमारा बाह्य मूल्यांकन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। इस बाह्य मूल्यांकन को किस तरह से डिवाइड किया गया? जो एग्जामिनर आएगा वो आपसे लॉटरी सिस्टम करेगा या कॉपी में लिखी होंगे, दो प्रैक्टिकल, कोई से दो प्रयोग, एक खंड का से एक खंड खा से जरूरी करवाएगा। और वो उसका कितना होगा रिकॉर्ड कि उसके मार्क्स विभाजन कितना होगा आपका? 2 गुणा 5 कितने? 10 मार्क्स। अब जो उसने प्रयोग कराए हैं उस पे मौखिकी मतलब वाइवा के क्वेश्चन जो पूछेगा उसका मार्क्स कितना है? 5। तो आपका टोटल ये मूल्यांकन कितना हो गया? 15 नंबर का। किसके हाथ में हो गया? वाह्य निरीक्षक के हाथ में। अब जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो कैसे होगा? प्रयोगात्मक रिकॉर्ड। आपका प्रयोगात्मक रिकॉर्ड है वो कितने का होगा? 4 नंबर। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? लाइक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में केवल जो प्रयोग करते हैं उसमें केवल रीडिंग्स लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कारक, किन कारकों पे निर्भर कर रहा है, कौन सा कारक चेंज करने में कौन सी चीज चेंज हो रही है। जैसे एक साल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो कैसे बदल रहा है, उसका ईएमएफ कैसे बदल रहा है। ये हमने एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा कि जो हमने प्रोजेक्ट कार्य है उस कौन कौन से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं इजिली, उस पर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक लास्ट में दे दूंगा। तो प्रोजेक्ट कार्य उन पर आधारित मौखिकी ये कितने नंबर की है बेटे? 8 नंबर की। सत्रीय कार्य तथा सत्तर मूल्यांकन, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। बेटा, आप साल भर प्रैक्टिकल करते हो, साल भर लेबोरेटरी में जाते हो, टीचर आपका मूल्यांकन करता है कौन छात्र छात्रा क्या कर रही है, रेगुलर आ रही है और वो प्रैक्टिकल कर रही है और उनकी रिकॉर्ड सही ढंग से मेंटेन है और उनका जो प्रैक्टिकल रीडिंग ले रहे हैं सही ढंग से लेने लग रही है। तो सत्रीय कार्य तथा सतत मूल्यांकन आपका कितने नंबर का बच्चों? 3 नंबर का है। तो ये कितने हो गए? 15 नंबर। अब बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि जो हमने प्रयोग किया है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से। प्रत्येक प्रयोग के 5 अंक का विवरण हम आपको दे रहे हैं, किस तरह से होगा। पहला पॉइंट, क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानी सहित उपकरण का सामंजस्य एवं प्रेक्षण कौशल। ये क्या चीज है? आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, प्रयोग दिया गया है, आपको उसको सेटअप करना है, मतलब उसका परिपथ बनाना है। आपको परिपथ ही नहीं बनाना आता, तो आप जब उसको उपकरण का सामंजस्य अगर सही ढंग से करेंगे, इसके कितने नंबर है? 0, 1, 1 नंबर। दूसरा, प्रेक्षणों की पर्याप्त संख्या तथा उचित सारणी। आपने जो प्रयोग कर रहे हो उसके जो आपने रीडिंग ली है वो रीडिंग आपने अच्छी तरह से प्रेक्षण तालिका बनाई है, सारणी बनाई नहीं है? बनाई है। अब बनाई है तो उसके हो गए 0, 1 मार्क्स इसके। थर्ड, गणनात्मक कौशल तथा ग्राफ बनाना। अब उसमें ग्राफ है, गणनात्मक कौशल मतलब कैलकुलेशन होती है। जहां जिस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं है उसमें गणनात्मक कौशल देखेंगे केवल, और जिसमें ग्राफ भी है तो गणनात्मक कौशल के साथ जो ग्राफ बनाया गया उसको भी ऑब्जर्व करेगा एग्जामिनर। वो कितने नंबर का होगा? 0, 1 नंबर। परिणाम निष्कर्ष का शुद्ध मात्रक सहित कथन। आपने परिणाम निकाला, उसका निष्कर्ष क्या है वो बताया,
इसका भी आपका क्या होगा, परिणाम का कितना होगा, 0 1 मार्क्स होगा। फिर आता है आपका आरेख, परिपथ किरण आरेख सैद्धांतिक आरेख। तो ये जो आरेख है, परिपथ है तो परिपथ बनाओगे, किरण आरेख है अगर ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो किरण आरेख बनाओगे, सैद्धांतिक आरेख मतलब आपने फार्मूला क्या यूज किया कैलकुलेशन के लिए वो ये होगा। तो इस तरह से इसमें कितने होंगे, 0 अंक। तो एक प्रैक्टिकल में आपसे ये चीजें पूछी गई। अब ये जितना भी मैंने बताया ये किन छात्रों के लिए बताया मैंने, संस्थागत जो रेगुलर स्टूडेंट है। अब हमारे जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी होते हैं जो काम करते हैं और जो प्रैक्टिकल रेगुलर नहीं क्लास कर पाते, उनके लिए क्या अंतर, उनके लिए बाह्य मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है। 2 प्रयोग करने हैं, 2 गुणा 5 10 नंबर के हैं, एक खंडखा से खंडखा से, प्रयोग पर आधारित मौखिकी है वो 5 नंबर की, सेम है। आंतरिक मूल्यांकन में टोटल चेंज हो जाता है आपका। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए आंतरिक मूल्यांकन जो है, ये आंतरिक मूल्यांकन है, ये प्रोजेक्ट कार्य तथा उस पर मौखिकी टोटल 15 नंबर उनके चेंज हो जाते हैं। उनमें सत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन और प्रयोगात्मक रिकॉर्ड का कोई मार्क्स नहीं होता, केवल किसका होता है, आपका प्रोजेक्ट कार्य और उन पर आधारित मौखिकी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल तो रेगुलरली परफॉर्म नहीं किए और उन्हें करने तो है ही, पर उनका जो चेंज किया गया है बोर्ड ने कहा है प्रोजेक्ट कार्य उन पर आधारित मौखिकी क्या होती है 15 नंबर। बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खंड खा में कौन कौन से प्रयोग करने, खंड खा में कौन कौन से प्रयोग करने अलग अलग बताऊंगा। और इनकी जो वीडियो हैं, जो हमारे प्रयोग हैं, इनकी काफी हद तक वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, जिनके लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।